में यात्री चंदन कुमार अपने भांजा अभिषेक कुमार के साथ यात्रा कर रहे थे दिल्ली तक। और जब ये रास्ते में जा रहे थे तो एक अज्ञात व्यक्ति, आरा से ट्रेन जब खुली तो एक अज्ञात व्यक्ति ने इनसे टिकट की मांग की। इनके पास टिकट था, जनरल टिकट, लेकिन फिर भी इनके ऊपर धौंस जमा के और पीछे दिव्यांग बोगी में इनको चलने को कहा। ये दिव्यांग बोगी में जब चले गए, बिहिया के पास ट्रेन रुकी तो वहाँ पर उनके साथ मारपीट की घटना की गई, इनके और इनके भांजा के साथ, और इनका मोबाइल छीन लिया गया, 5,000 रुपये छीन लिए गए और दोनों को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया बक्सर से पहले। यह एक गंभीर घटना हुई थी और इस गंभीर घटना में जब वो गिरे, चंदन कुमार काफ़ी चोट आई थी, तो उस समय में वो डायल 112 से मदद मांगा उन्होंने और वहाँ पे उनको तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया और उनके द्वारा बयान लिया गया उनसे। तो पता चला घटना में कि ये जो व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति थे, ये उनको फेंक दिए थे चलती ट्रेन से। 5,000 रुपये उनसे छीना गया, उनके भांजा से 3,000 रुपये, दोनों के पास से मोबाइल छीना गया। और इतना ही नहीं, चंदन कुमार के पास से उनके मोबाइल के जरिए, यूपीआई के जरिए 5,000 रुपये इन्होंने, जो अज्ञात व्यक्ति जो अभियुक्त थे, उन्होंने ट्रांसफ़र भी कराया था। यह एक गंभीर घटना थी और रेल पुलिस के लिए एक बहुत ही चैलेंज था। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल पुलिस के द्वारा प्रशांत कुमार, रेल पुलिस अधीक्षक दानापुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रंजीत कुमार, पुलिस निरीक्षक बक्सर, विजेंद्र कुमार, पुलिस निरीक्षक थाना अध्यक्ष बक्सर, दीपक कुमार, पुलिस निरीक्षक आरपीएफ का भी इसमें टीम में सहयोग लिया गया है। जो दीपक कुमार हैं, रेल सुरक्षा बल के आरपीएफ के निरीक्षक दीपक कुमार, पोखराज मीना, निरीक्षक दानापुर रेल सुरक्षा बल रोहित कुमार, प्रभारी तकनीकी शाखा वदा अलाउद्दीन, रेल थाना बक्सर संतोष कुमार, तकनीकी शाखा के रंजय कुमार, मर्जीत पासवान, छोटू कुमार शर्मा। ये एक बड़ी टीम बनाई गई क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था और एक चैलेंज था रेल पुलिस पटना के सामने, क्योंकि एक घटना हुई थी और जिसमें कि ये जवान जो अज्ञात अपराधी था, अपने आप को आरपीएफ का जवान बता रहा था और उसने यह भी बताया था कि जो भी 2 आदमी मराया है वो उधर यूपी में, उसमें तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करके ये काफ़ी सेंसिटिव मामला था। इसमें टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, लगातार कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान किया। तो उसमें यूपीआई जो जिस खाते में ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ से फिर जो मोबाइल जो लूटा गया था उसके सहारे और वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए इस शिफ्टिंग, ये जो इनका टेंडेंसी था अभियुक्त का, तो अभियुक्त को जो पकड़ा गया है वो है रोहित तिवारी, पिता का नाम जयराम तिवारी और गुड्डू तिवारी, और रहने वाले हैं बरिसवन शाहपुर, जिला भोजपुर के। और इनका मोडस ऑपरेंडी काफ़ी रोचक है। ये पहले सिक्योरिटी गार्ड के रूप में गुजरात में काम कर चुके हैं। इनको पुलिस की नौकरी का काफ़ी शौक था। ये बिहार पुलिस का ये आई कार्ड जैसा ये पर्स रखते हैं, प्लस ये मोबाइल में ये लोगो रखे हुए हैं आरपीएफ का, जिसमें कि लोगो बना हुआ है, लोगों को दिखाते हैं। नीचे पुलिस का वर्दी पैंट पहने हुए थे, ऊपर काला टी शर्ट पहने हुए थे और अपना मोबाइल टाइप का खोसे हुए थे, जो कि ये शो करता था कि पिस्टल है, जबकि पिस्टल इन्होंने बताया कि नहीं है। और हम लोगों ने उस पर काफ़ी अनुसंधान जारी भी है, लेकिन कोई पिस्टल अभी तक बरामदगी इनके पास से नहीं हुआ है और ना ही इन्होंने बताया है कि वो उसका डर और भय दिखाते थे। इस प्रकार ये एक पुलिस के का धौंस जमाकर ये इस तरह से कार्य करते थे। उसके अलावा जो इनका दिमाग में जो एक चलता था, एक सुनियोजित, जो शुरू में लग रहा था कि साइकोलॉजिकल कुछ इनके साथ है जिसमें कि ये इस तरह का कार्य कर सकते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजिकल वाली बात अभी तक नहीं आई है। और इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी आ रहा है कि दिमाग के काफ़ी सातिर है और ये जो जिससे यूपीआई इन्होंने जिस अकाउंट में लिया है वो भी छीना हुआ मोबाइल है, मानवपुर के एक व्यक्ति का, उस पर अनुसंधान जारी है। और वो आईफोन था और उस आईफोन के जरिए, उस यूपीआई के जरिए ये उस यूपीआई में उस खाते में मंगाया पैसा, जो कि एक छीना हुआ मोबाइल था, वो खाता डिफरेंट था और तुरंत उससे पैसा फिर ये ट्रांसफ़र कर लेते थे, खरीदारी कर लेते थे। इस प्रकार ये सोच रहे थे कि ये काफ़ी इसमें साथी इनके होने का तथ्य सामने आया है। इनको पकड़ लिया गया है और 4 मोबाइल इनका पर से बरामद हुआ है, जो करीब 1.5 लाख रुपए का है, और नगद भी बरामद हुआ है। और इस प्रकार पूरे टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक साथी अपराधी को पकड़ा गया रेल पुलिस पटना के। फर्जी रेल पुलिस बनकर लोगों से ठगी, फर्जी रेल पुलिस बनके, और साथ ही ये पूरी तरह से साइबर जो अपराध है उसका तथ्य आ रहा है, क्योंकि यूपीआई में लिया गया और जिस अकाउंट में लिया गया वो अकाउंट लूटा हुआ मोबाइल का था। तो एक स्थापित तथ्य जो चल रहा है कि मोबाइल से साइबर अपराध धड़ल्ले से हो रहे हैं, वो एक तथ्य फिर से स्थापित हुआ है और उसमें इनके द्वारा रेल पुलिस कार्रवाई की गई। क्या ये ट्रेन से फेंकने का इनका काम था लूट के बाद? पूर्व में जो 2 दिव्यांग कोच में 2 लोगों को बैठाए हुए थे, लेकिन जो अभी सामने आया है उसमें इन्होंने और किसी के फेंकने की बात नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन उस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। ये अकेले घटना को करता था या इसके साथ कुछ और भी लोग सामने? अभी तक के जो जानकारी मिली है इनसे, उसमें एक यही थे, इनका शिफ्टिंग लोकेशन आ रहा था, ये लगातार मूवमेंट में थे। और जो पकड़े भी गए हैं तो एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि कभी छपरा, कभी झारखंड, कभी कहीं
48 घंटे में ये लगातार मूवमेंट में थे और गांधी मैदान से आश्चर्यजनक तरीका से, क्योंकि ये टीम के द्वारा लगातार छापामारी की जा रही थी, तो ये गांधी मैदान में ये बेंच पर सोए हुए अवस्था में मिले। तो ये एक बहुत ही चैलेंज था, इनको पकड़ना काफ़ी दिक्कत और चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया और वैज्ञानिक तरीके से इनको पकड़ा गया। अब तक इन्होंने कितना कांड किया कुछ मालूम है? ये पीछे का कोई एक्सेप्ट इन्होंने द्वारा नहीं किया गया अभी तक। और एक बार इनका आपराधिक इतिहास भी मिला है। ये पूर्व में ये जेल गए हुए हैं किस मामले में? मोटरसाइकिल चोरी के मामले में। शाहपुर थाना कहाँ से? भोजपुर से एक जेल जाने की बात आई है, तो चक्रा ऐप से इस बात का पता लगेगा। और भी हम लोग आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रहे हैं। पहुँचे आप लोग जैसे इनके तक पहुँचे, मेन यूपीआई कारण बना या मोबाइल? हाँ, ये बोल सकते हैं मोबाइल और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए ही हम लोग इन तक पहुँचे हैं।